नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं इंडिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में कहां से हैं वो बताइए। मानसून की तेज बारिश और बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल में 25 से अधिक लोगों की मौत हुई। 25 जून को दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस शुरू हो रही है, जिसमें 40 देशों के प्रतिनिधि और निवेशक भाग लेंगे। airlineratings.com द्वारा घोषित 2025 की सूची में 2 भारतीय लॉ कोस्ट एयरलाइन सुरक्षित में शामिल हैं। BSE सूचीबद्ध इलिटकॉन इंटरनेशनल ने अपने शेयरों में 10 गुना एक स्प्लिट की घोषणा की। रिकॉर्ड डेट 25 जून तय हुई। यशस्वी जायसवाल ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में सबसे ज्यादा छक्के, चौके और 2 सबसे बड़े स्कोर किए। मुंबई में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई। कोलाबा में 31 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 21 और पश्चिमी में 20 मिमी दर्ज हुआ। एयर इंडिया ने क्रैश पीड़ितों के परिवारों और एक जीवित बचे को अतिरिक्त 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी ने पुणे में पुल गिरने सहित हालिया हादसों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गोवा से एक विद्यार्थी ने नीट UG 2025 में टॉप स्कोर किया, जिससे राज्य में प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला है। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने के समय लगभग 125 लोग उस पर मौजूद थे। राहत कार्य जारी है। अमित शाह लखनऊ में यूपी के 60,244 नए कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसमें 12,048 महिलाएं शामिल हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले हनुमानगढ़ के महेश कुमार ने नीट UG में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। एयर इंडिया के 240 यात्रियों की मौत वाले क्रैश में केवल एक यात्री वाशवश कुमार रमेश ही जीवित बचे। अमित शाह ने मंत्री सांसदों से विवादित बयान देने से बचने और सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 12 जून के एयर इंडिया क्रैश की उच्च स्तरीय जांच की कमेटी गठित की है। PM मोदी साइप्रस यात्रा पर हैं, जहां 3 देशों कनाडा, साइप्रस, क्रोएशिया का दौरा कर वैश्विक समर्थन जुटाएंगे। गुजरात के डॉ ने लंदन यात्रा रद्द की, जिससे उन्होंने एयर इंडिया दुर्घटना में जान बचाई। सोनिया गांधी को पेट की समस्या के कारण दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के पूर्व 100 में विजय रूपाणी की पहचान DNA टेस्ट से की गई। राजकोट में उनका राज्यीय अंतिम संस्कार होगा। मध्य पूर्व में इजराइल ईरान तनाव बढ़ा। मिसाइल हमलों और जेरूसलम में सायरन की घटना ने सुरक्षा को बढ़ाया। उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कई लोग मारे गए। सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा तेज। दिल्ली पुलिस बच्चों में अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की योजना पर कार्यरत है। शालीमार बाग में सुधार की योजना। भारत SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीनी शहर चिंगदाओ जा रहे हैं। बेंगलुरु और दिल्ली रग्बी प्रीमियर लीग में पहला मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ। अमेरिका में ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ी। एयर इंडिया के बोइंग 787 क्रैश से पहले विमान बेहद अच्छी स्थिति में था। जांच जारी है। क्रैश के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% कटौती, 83 विस्तृत उड़ान रद्द, सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए। सरकार ने निश्चय नहीं किया कि क्रैश के काले बॉक्स कहां विश्लेषण हेतु भेजे जाएंगे। निर्णय AAIB की तकनीकी जांच पर निर्भर। 208 शवों की DNA पुष्टि, 170 परिवारों को शव सुपुर्द। दुर्घटना स्थल पर राहत और पहचान अभियान जारी। मुंबई एयरलाइन हड़तालें। एयर इंडिया ने 20 से अधिक उड़ानें रद्द की। यात्री परेशान हुए। फिल्म निर्देशक महेश कलावाड़िया क्रैश स्थल के पास लापता। परिवार ने DNA जांच कराई। स्थिति चिंताजनक बनी हुई। ट्रंप एसएम की व्हाइट हाउस की मुलाकात से भारत पाक तनाव पर अमेरिका के तटस्थ रुख पर सवाल खड़े हुए। अमेजन ने भारत में 223
33 मिलियन निवेश की घोषणा की। फुलफिलमेंट और तकनीकी संरचना को मजबूत करना लक्ष्य। भारत ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान AMCA के निर्माण हेतु घरेलू भागीदारों को बिड आमंत्रित किए। ड्यूटी को लेकर अमेरिकी मध्य पूर्व संघर्ष की आशंकाओं ने रुपये को 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचाया। भारतीय मानसून ने 2 सप्ताह की ठहराव के बाद पुनः गति पकड़ी। अगला सप्ताह मध्य भारत में अच्छी बारिश की संभावना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 20 जून को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित की जाएगी। SBI, HDFC और ICICI सहित अन्य बैंकों ने RBI की रेपो कटौती के बाद बचत खाता पर ब्याज दरें घटाईं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने RS 1.5 बिलियन 7.1 बिलियन वैल्यूएशन की IPO शुरू की, 25 जून तक प्रस्तावित। डायाजो इंडिया ने ग्रेटर देन और हपुसा जिन निर्माता NAO स्पिरिट्स को RS 30 करोड़ में अधिग्रहित किया। J&K में कटरा बारामूला वंदे भारत ट्रेन का प्रथम सीधा संचालन शुरू हुआ, कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीयों को ईरान से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, कोई हताहत नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में कई राज्यों में जमकर प्रदर्शन हुए, दिल्ली समेत कई शहर तनावग्रस्त रहे। स्टार्टअप एड एजेंसीज की मिलीभगत उजागर, CCI जांच के तहत बड़े विज्ञापन समूहों पर व्हाट्सएप चैट के सबूत। रिटेल मुद्रास्फीति में गिरावट जारी, मई में कृषि और सब्जी कीमतों में नरमी आई तथा उपभोक्ता राहत बनी रही। RBI की 50 BPS की रेपो कटौती और CRR में भी 100 BPS की कमीज करके नकदी प्रवाह बढ़ाने की रणनीति अपनाई। ग्रामीण मांग मजबूत रही, Q4 GDP 7.4% रही। कृषि व निजी खर्च वृद्धि से आर्थिक वृद्धि बेहतर बनी। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बाद मध्यस्थ व्यापार समझौता समीप 2030 तक 500 बिलियन व्यापार लक्ष्य रखा गया। भारतीय मीडिया में प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में समस्याओं के संकेत मिले।